गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्प्रिंगर नेचर के किसी भी जर्नल में यदि आप अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से अपलोड करें पेपर को। ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद में जैसे कि स्प्रिंगर नेचर के आप यू फाइटिका जर्नल में पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो आप गूगल में टाइप करेंगे यू फाइटिका। जब आप यू फाइट का टाइप करेंगे इस प्रकार से होम यू फाइट का यानी स्पिनर नेचर पब्लिशिंग हाउस का जो यू फाइट का जर्नल है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से ओपन होकर के आएगी। अब आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जिसमें ईमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं यहाँ पर उस ईमेल आईडी को डालेंगे और ईमेल आईडी डाल करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपको पासवर्ड रजिस्टर करने के समय आपने बनाया होगा। उस पासवर्ड को डाल करके यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको आर्टिकल टाइप। तो आर्टिकल टाइप पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आर्टिकल टाइप दिखाई जाएंगे जैसे कि कमेंट, मेथोडोलॉजी, पर्सपेक्टिव्स, रिसर्च, रिव्यू और ब्रीफ रिपोर्ट। सपोज आपका आर्टिकल टाइप रिसर्च है यानी रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई देगा आपको मैन्युस्क्रिप्ट फाइल। जब आप मैन्युस्क्रिप्ट फाइल जाएंगे तो यहाँ से अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और आप जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको अपलोड कर देंगे। यदि गलती से आपकी मैन्युस्क्रिप्ट कोई अलग फाइल सेलेक्ट हो गई है तो आप रिमूव के बटन पर जाकर के यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और दोबारा मैन्युस्क्रिप्ट को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपको फिगर एंड टेबल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपनी फिगर और टेबल को आपने यदि सेपरेटली फाइल बना रखा है तो यहाँ से आप अपनी फिगर्स और टेबल्स को आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद में जो भी आर्टिकल की आपकी सप्लीमेंट्री फाइल्स हैं उस सप्लीमेंट्री मटेरियल को आप यहाँ से अपलोड सप्लीमेंट्री फाइल से अपलोड कर देंगे। यदि गलती से कोई फाइल अपलोड हो जाती है तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा रिलेटेड फाइल का। रिलेटेड फाइल में यदि कोई और भी फाइल है आपके इससे रिलेटेड तो उसको भी आप रिलेटेड फाइल पे अपलोड पे जाकर के आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट का। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कलेक्शन टाइप करना है। यदि आपका पेपर कुकुरबिट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सिलेक्शन कलेक्शन रहने देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका टाइटल आ जाएगा। जो भी आपने मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड किया है तो उसका टाइटल जो रखा है आपने यहाँ पर टाइटल आपको शो हो जाएगा और आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा कवर लेटर का। तो कवर लेटर का ऑप्शन से आप अपना कवर लेटर अपलोड कर सकते हैं। गलती से अपलोड हो गया है तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। और कवर लेटर आप इस प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार का ये फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आएगा तो उस नेक्स्ट ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी जो इंस्टीट्यूशन है जो भी ऑथर एफिलिएटेड है वो सभी इंस्टीट्यूशन वन बाय वन यहाँ पर आ जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि कोई गलती से यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है तो आप यहाँ से रिमूव भी इनको कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा फंडिंग। यानी आपके रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल के लिए जिस भी एजेंसी ने फंड दिया है उस फंडिंग एजेंसी का नाम यहाँ पर डाल देंगे और ग्रांट आईडी यहाँ पर डाल देंगे और ऐड फंड पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये फंडिंग एजेंसी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे ऑथर इंफॉर्मेशन। ऑथर इंफॉर्मेशन में ऑथर का नाम, उसके बाद ईमेल आईडी और प्राइमरी एफिलिएशन और अदर एफिलिएशन। यदि किसी ऑथर के पास दो एफिलिएशन है तो आप एक एफिलिएशन अदर में डाल देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन दिखाई देंगे फंडिंग और नो फंडिंग। यदि कोई ऑथर फंडिंग एजेंसी से है तो उसको फंडिंग पे क्लिक करेंगे और यदि नहीं है तो नो फंडिंग पे क्लिक करते चले जाएंगे। जो भी आपके पेपर में ऑथर्स हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन ठीक से फिल कर देंगे। और नीचे आप ऑप्शन देखेंगे करेस्पॉन्डिंग ऑथर।
तो करस्पॉन्डिंग ऑथर में एक या दो ही करस्पॉन्डिंग ऑथर होते हैं। यदि एक करस्पॉन्डिंग ऑथर है तो जो भी उसके नाम के आगे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे एक ऑथर कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, तो जो भी आपके ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, किस ऑथर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद में आप नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रीवियस और दूसरा नेक्स्ट। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आई हैव रीड, तो इस पे आपको बॉक्स में क्लिक करना है, क्योंकि आपने पेपर अपलोड करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपको कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट पॉलिसी का, तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। नो करने के बाद में आप देखेंगे डुअल पब्लिकेशन, तो डुअल पब्लिकेशन में आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट किसी भी अदर पब्लिकेशन में पब्लिश नहीं किया या नहीं भेजी है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे ऑथरशिप का, तो ऑथरशिप पे आपको यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करना है। और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड पार्टी मटेरियल। यदि आपने कहीं से अपने आर्टिकल में या मैन्युस्क्रिप्ट में कोई भी फिगर या टेबल कहीं से यूज की है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। और यदि आपने कोई भी थर्ड पार्टी मटेरियल यूज नहीं किया तो आप नो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे डाटा अवेलेबिलिटी, तो डाटा अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पर एक दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन होगा नो और नॉट एप्लीकेबल, दूसरा होगा यस आई हैव रिसर्च डेटा टू डिक्लेयर। तो यहाँ पर आपको नो क्लिक करना है। नो क्लिक करने के बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे एक्नोलेजमेंट का, जो भी आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में एक्नोलेज किया है किसी को तो उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाएगा, यानी जो आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को अपलोड किया है उसको आप रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू में आप देखेंगे पहले कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो यहाँ पर दिखाई देगा, डिटेल्स दिखाई देगा, आर्टिकल टाइप दिखाई देगा, उसके बाद में टाइटल क्या है आपके आर्टिकल का वो दिखाई देगा, और एब्स्ट्रैक्ट क्या है आपके मैन्युस्क्रिप्ट का वो भी आप यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में ऑथर इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो सभी की ऑथर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी, कौन सा ऑथर किस नंबर पर है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, यानी कहाँ से वो अफिलिएटेड है। उसके बाद में फंडिंग के स्टेटस क्या है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा, जो आपने प्रीवियस में फिल किया। सभी इन्फॉर्मेशन आप देख लेंगे। उसके बाद में ऑथर कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में आप देख लेंगे कोई गलती से टाइप तो नहीं हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे डिक्लेरेशन में तो किस प्रकार का ये जर्नल है, ये सभी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, इन रिव्यू ऑप्शनल सर्विसेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर मैन्युस्क्रिप्ट टू बी कंसीडर्ड बाय द जर्नल ऑफ पब्लिकेशन। यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा यस ऑल ऑथर्स एग्री टू पोस्ट दिस वर्क एज ए प्री प्रिंट ऑन रिसर्च स्क्वायर। और दूसरा ऑप्शन है नो वी डोंट वांट टू पोस्ट आवर वर्क एज ए प्री प्रिंट एट दिस टाइम। यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, नो वी डोंट वांट टू पोस्ट आवर वर्क एज ए प्री प्रिंट एट दिस टाइम। तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट में आपकी इंफॉर्मेशन है और ऑथर्स के नाम है या एफिलिएशन है या फिर ईमेल आईडी है, सभी यदि करेक्ट है एक बार आप चेक कर लेंगे वन बाई वन। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, उसके बाद डिटेल्स पे, उसके ऑथर्स पे, डिक्लेरेशन पे, उसके बाद में प्रीव्यू पे जब जाएंगे। उसके बाद में जब लास्ट ऑप्शन होगा सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट, तो सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट अभी आप क्लिक करें जब आपको लगे कि हमारी सारी डिटेल्स ठीक है एकदम, और आप यहाँ पर जब आप पाए कि आपकी इंफॉर्मेशन सभी ठीक है तो आप सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी ईमेल पर ईमेल आ जाएगा कि योर मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस प्रकार का मैसेज आपकी ईमेल पर आ जाएगा। स्प्रिंगर नेचर के पब्लिशिंग हाउस में आप किसी भी जर्नल में पेपर को अपलोड करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने बताया कि किस प्रकार से स्प्रिंगर नेचर पब्लिशिंग हाउस के किसी भी जर्नल में आप पेपर को किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं।